Good morning, friends. Welcome to Study Help. My name is आदित्य कुमार एंड हम यहाँ पे रेलवे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो हमारा आज पहला टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोस्तों, आप मेरे साथ आधा घंटा बैठिए। मैं इस बात की प्रॉमिस लेता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से आप अगर ये पूरा वीडियो ढंग से देख लेते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप पेपर में क्वेश्चन देखते ही टिक कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कायदे से आधा घंटा ये चीज़ समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो टुडे इज आवर टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यू एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे हमें चीज़ों की स्मेल आने लगती है। स्मेल जैसे कोई बहुत जैसे फैट हुआ एंड ऑयल, उसके अंदर जो स्मेल डेवलप हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो जाती है। ऑक्सीडेशन को आप एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हो कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जा रहा है तो भी ऑक्सीडाइजर, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में एग्जांपल आप देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से कोई चीज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंक्रीज द पॉजिटिव बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज द पॉजिटिव बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट वो है, कंपाउंड है, उसमें एसएन कोई कंपाउंड एसएन है, एसएन को क्या बोलते हैं 10, उसमें अगर 2 प्लस अगर इसका बैलेंसी एसएन 4+ हो जाती है तो वो सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। कह सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इंक्रीज और डिक्रीज द नेगेटिव बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई सब्सटेंस O2- है, अगर वो रिड्यूस होके वो 3- हो गया तो अब ये क्या इसने किया, इसने गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कर लिया। कोई गेन ऑफ कुछ सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ही उस पर निगेटिव सब्सटेंस आ जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर कोई सब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उससे पॉजिटिव चार्ज है। ये हमेशा याद रखना। जो कैटायन होता है, कैटायन का क्या काम होता है? कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद कोई कंपाउंड कैटॉन बनता है, कैटायन बनता है। तो कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको पहचानने का काम आता है पेपर में। और एनायन क्या होता है? एनायन पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखो, द मेन कॉज ऑफ ए बैड ऑर्डर इन फूड इज ए फैट एंड ऑयल। तो इसका क्या होगा? कोई किसी सब्सटेंस में कब बैड ऑर्डर मिलेगा? जब उसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आपके, कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसके अंदर ही हमें बैड स्मेल आने लगेंगे, बैड ऑर्डर आने लगेगा। तो बैड ऑर्डर कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा? उसके अंदर जितने वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो हमारे फूड को खराब कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इनसे बचने के लिए जैसे देखते हैं पैकेज्ड फूड होता है, उसके अंदर हम लोग एयर फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन एयर फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन एयर का मेन काम क्या रहता है कि वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर का, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। जब ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है तो वो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज खराब नहीं होता है। अब आइए, नहीं तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 2, ऑक्सीडेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीडेशन हो गया। अब आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन रिएक्शन ऑफ ए MgO प्लस CO से Mg प्लस CO2 बन रहा है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। देखो, तो ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बोला था? गेन ऑफ ए ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी। तो देखो बच्चों, अगर आपको जानना है कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, आप बस ये देख लो कि उस पे कार्बन, उस पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसमें सब्सटेंस पे ऑक्सीजन, सबसे मेन मतलब सिंपल जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि आप छोड़ दो, इंक्रीज द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज द नेगेटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही छोड़ दो। बस आप ये सब्सटेंस पे ध्यान रखो कहाँ पे मेरा ऑक्सीजन, मतलब जो मेरा रिएक्टेंट है, जो फाइनल मेरा रिएक्शन बन रहा है, फाइनल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वहां पे अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है जो पहले रिएक्टेंट में नहीं होगा, जो आपके लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है उसमें नहीं हो रहा है, और राइट साइड के रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो वहां पे आप समझो कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो इसका जो पहला ऑप्शन देखो, इसमें जो ऑप्शन देखो सीओ जो देख रहे हो, सीओ में से यहाँ पहले एक ऑक्सीजन है, लेकिन फिर यहाँ पे देखो सीओ में 2 ऑक्सीजन हो जा रही है, तो मतलब सीओ जो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इस ऑक्सीडाइज ये जो ऑक्सीडाइज है तो कोई ना कोई रिड्यूस भी होगा। तो देखो एमजीओ जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, एमजीओ से एक ऑक्सीजन निकल के इससे चली गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीओ है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि SnCl2 यानी कि SnCl2 प्लस 2HgCl2 मर्करी क्लोराइड Hg2Cl2 बनना SnCl4। देखो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमें जरूरत पड़ेगी इंक्रीज द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ ए एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, देखो कि यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, SnCl2 देखो SnCl2 पे क्या पॉजिटिव, SnCl2 जो SnCl2 है, इस पे Sn पे कितनी 2 नेगेटिव, इस SnCl2 क्या 2 पॉजिटिव दिखा रहा है, 2 पॉजिटिव। क्लोरीन पे क्या होता है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज तो हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं जैसे SnCl रिएक्शन लिखते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है तो वो इसके नीचे लिखते हैं, और इसकी जो वैलेंसी लिखते हैं इसके नीचे लिखते हैं। तो Cl की वैलेंसी क्या होती है, Cl की वैलेंसी -1 होती है, और Sn की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो इसकी वैलेंसी इधर आ गई और इसकी वैलेंसी इधर आ गई, तो Sn की वैलेंसी क्या हो गई, Sn की वैलेंसी क्या हो गई +2, और Cl की वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। तो अब देखो फिर हम जब इधर राइट हैंड साइड आ रहे हैं, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं SnCl4 हो जा रहा है, SnCl4 यानी इसकी देखो पॉजिटिव वैलेंसी 4 हो गई, और इसकी पॉजिटिव वैलेंसी तो -1 है, तो यानी यहाँ देखो +2 से +4 हो रहा है, यानी पॉजिटिव वैलेंसी जो है इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा SnCl2 ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अब HgCl2 देखो, मर्करी क्लोराइड का हम क्यों कह सकते हैं मर्करी क्लोराइड मेरा वो नहीं हुआ ऑक्सीडाइज, क्योंकि यहाँ देखो मर्करी 2HgCl2 था, सॉरी यहाँ देखते हैं 2HgCl2 था, तो यहाँ पे भी देखो कहते हैं मर्करी की वैलेंसी भी प्लस, तो यहाँ पे भी 1 थी, और यहाँ पे मर्करी इसकी भी -1 थी। तो यहाँ Hg2Cl2 पे हम देखते हैं Hg2Cl2, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैलेंसी इसकी वही, यहाँ पे भी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि SnCl2 ऑक्सीडाइज हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए इसमें पूछ रहा है H2O2, H2O2 आपको पता है H2O2 क्या कहा जाता है, H2O2 हो जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जिस भी पर आपको कोई भी चीज आएगी ना, तो मान लीजिए कि कोई एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, और H2O2 का हम कहाँ यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टेंट में भी हम इसका यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर के रूप में, जो इलेक्ट्रॉनों के स्पीड मंदक भी जिसे कहते हैं हिंदी में। अब H2O2 में हम बात करते हैं, देखो H2O2 प्लस Cl2, इसमें बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ए, अब हम देखो कोई ये जान लो कि कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा याद रखना कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखें यहाँ पे, substance will those compound
oxidize itself and reduce the other compound। तो वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा लेकिन अदर सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं H2Cl2 की। तो Cl2 के यहाँ पे देखो, अगर कोई सब्सटेंस ऐसे सिंपल लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए O2 ऐसे सिंपल लिखा, तो इसकी हम बैलेंस, इसकी हम ऑक्सीडाइजिंग पावर हम सोचेंगे जीरो है, इसको एज्यूम कर लेते हैं जीरो है। जैसे यहाँ Cl2 है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो गई, जीरो हो गई, यहाँ जीरो। लेकिन यहाँ पे देखिए Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, -1 हो रही है, -1 हो रही है ना। तो जब -1 हो रही है, क्योंकि क्यों, हाइड्रोजन सी यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 होता है, Cl -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Cl की मैंने तो जीरो से -1 हो रहा है, जीरो से -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और हमने क्या बोला था शुरू में कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, वो रिड्यूसर होगा, वो रिड्यूस करेगा। और जो रिड्यूसर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये तो HCl2 क्या होती है, HCl क्या हो गया, यहाँ पे Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब बात करते हैं H2O2 की। देखिए H2O2 क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन के पहले क्या था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, -2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यानी यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने वो कर दिया, +2 था, तो यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, H2O2 क्या हो गया, H2O2 इज ऑक्सीडाइजर। जब ये ऑक्सीडाइजर हुआ, H2O2 क्या हो गया, H2O2 इज ऑक्सीडाइजर। जब H2O2 ऑक्सीडाइजर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मुझे उम्मीद हो रही है कि आपको समझ में आ रहा है, बस आप थोड़ी देर और शांति से बैठे रहिए, देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से हल होंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन और पूछ रहा है कि जब PbO2 यानी लेड ऑक्साइड, PbO2 को हम क्या कहते हैं बच्चों, याद रखें कि लेड ऑक्साइड कहते हैं, PbO2 + 4HCl, इसमें बोला द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है। अब इसमें सब्सटेंस को अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि कौन सा सब्सटेंस पे ऑक्सीजन, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, या किस सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि जो HCl है, HCl से हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव होके क्या बना, वाटर बन गया। तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ए ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, कि हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बस हम इसे याद रखें, जब जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा। मतलब नाम से देखिए इसका समझ में आ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने लेड ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, इसने लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा के क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जब ये ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते तो पहले आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू हमेशा ध्यान रखें, मतलब आपको वो क्वेश्चन बताना जो ऑक्सीडेशन में सही नहीं हो, तो नॉट ट्रू का ऑप्शन पढ़े। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन ना ग्रुप डी में बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं कि कौन सा जो है, इसमें आपको पूरा जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको इससे फॉर्मूला पढ़ के चले जाए कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन इस वजह से हो रहा है, नहीं, आपको पूरा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि, और तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कोरिजन ऑफ ए मेटल इज एन इफेक्ट ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमेशा जान देखिए जब भी कोरिजन होगा,
कोरोजन मतलब क्या होता है? जंग लगना। कोरोजन को क्या कह सकते हैं? जंग लगना। कोई चीज में जंग कब लगेगी? आप ये देखते हैं कि लोहे में जंग कब लगती है? लोहे में जंग तब लगती है जब वो हवा और नमी के संपर्क में आता है। हवा और नमी के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? क्योंकि वो हवा और नमी के संपर्क में आने से जो हमारे वायुमंडल में मतलब एनवायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन रहती है वो आयरन से रिएक्ट कर लेती है। जब आयरन से वो रिएक्ट कर लेती है तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाती है। हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा दिखेगा ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे के में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि आफ्टर कोरोजन, आफ्टर कोरोजन, आफ्टर कोरोजन द weight of iron is increase, decrease और नन ऑफ दी, एक क्वेश्चन मान लो नन ऑफ दी, या फिर भी हो सकता है कि कुछ नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है जो लोहे में जंग लगती है तो हमेशा जो उसका वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि लोहे में जंग लगने से उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो भी हमारा सही है क्योंकि जब भी जंग लगने की जो भी क्रिया होगी वो ऑक्सीडेशन से ही होगी। अब इसने पूछा हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन ये जो है गलत है, ये गलत है क्योंकि हाइड्रोजनेशन जो भी होता है ना, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें होता है? ये हमेशा प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है? या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। रिडक्शन क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन का एडिशन, द गेन ऑफ ए हाइड्रोजन और ए गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजनेशन इसमें क्या होता है? हाइड्रोजनेशन जैसे नाम से ही आपका इस मतलब स्पष्ट है आपका कि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो वेजिटेबल इसमें कौन किसकी प्रेजेंस करते हैं? हमेशा याद रखिएगा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल में निकल, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। जब मैं आपको उत्प्रेरक पढ़ाऊंगा कैटलिस्ट वगैरह तो उसमें बताऊंगा कौन सा उत्प्रेरक कहाँ के, तो इसमें जो है निकल जो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें होता है निकिल और कैडमियम, निकिल और कैडमियम जो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। पूछेगा कि इन हाइड्रोजनेशन विच कैटलिस्ट भी यूज, तो निकिल और कैडमियम हम यूज करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा सही हुआ है? इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड आंसर सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following occurs in a oxidation reaction? अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने आपको क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? पहले हमेशा ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखो। गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हो जाता है लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा ये चीज हमेशा रखो इंक्रीज द पॉजिटिव बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। पॉजिटिव बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट मतलब समझ रहे हो? जैसे Sn2+ है, ये तो Sn4+ हो गया, ये पॉजिटिव बैलेंस उससे इंक्रीज हो रही है क्योंकि देखो 2+ से 4+ आ गया। या फिर डिक्रीज पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना चाहिए, ठीक, क्योंकि कोई चीज क्या होता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसका ऑप्शन 2 होगा सही। क्यों इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन विच द फॉलोइंग एजेंट इज ए गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो हम कोई भी चीज का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो कैसे किसी भी ड्रिंकिंग वाटर का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं
तो उसमें क्या करते हैं, क्या सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड यूज करते हैं हम, ब्लीचिंग कंपाउंड, ब्लीच कंपाउंड यूज करते हैं। ब्लीचिंग को क्या कहते हैं, क्लोरीन भी कहते हैं। ब्लीचिंग का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये हमेशा याद रखें कि ब्लीचिंग का फॉर्मूला जो होता है CaOCl2। तो ब्लीचिंग मिलाते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो तो ब्लीचिंग क्या करता है, ब्लीचिंग किसी के सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर ले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हमेशा याद रखना ब्लीचिंग जो है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ब्लीचिंग क्या होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब मैंने क्या आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ए दोज एजेंट विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर कंपाउंड। तो खुद रिड्यूस होगा तो ही ना, तो क्या देखो यहाँ कैटलिस्ट एजेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट एजेंट होने से रिड्यूसिंग एजेंट अगर अगर क्या करता, ब्लीचिंग खुद अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो क्या होता, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता। लेकिन यहाँ पे ब्लीचिंग क्या करता है, ब्लीच जो है तो खुद रिड्यूस हो जाता है, क्लोरीन अपने से वो ऑक्सीजन अपने से रिमूव करता है, और यहाँ पे क्लोरीन को रिमूव करके सारे डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, डिसइंफेक्टेंट उनको किल कर देता है, किल बैक्टीरिया जर्म्स को बैक्टीरिया करता है, और जो भी पानी में अशुद्धि होती है उनको उसको तली पे बैठा देता है, तली बोले तो बॉटम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम कौन सा यूज करते हैं, हमेशा याद रखिए कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। देखो जो भी हमेशा पहले याद रखो, पहले जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच वी हीट इज प्रोड्यूस। याद रखना हमेशा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट हमारी प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को वो रिएक्शन होती है जिसमें हमें रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए उसमें हीट हमें डालनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन जो होता है, जो कि हम लोग देखो फूड डाइजेशन करते हैं, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, अगर वो जो खाना खाने से हमारा जो भी फूड जो हमारा खाना खाने के बाद अपना जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करता है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही करता है। तो कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, हीट हीट एंड लाइट विल बी प्रोड्यूस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कंबशन। एंडोथर्मिक कभी भी याद रखना कि ना कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कभी भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है, कंबशन आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे फूड हुआ, जैसे आपका रेस्पिरेशन ट्रैक्ट हुआ, ये सारे के सारे कंबशन प्रोसेस पे चलते हैं जो कि आपका हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी ट्रू आ गया ना, जैसे इस पे पहला वो सर्कल कर दो कि हमें ट्रू पे ही पहुंचना है, वहां पे तो आप सर्कल नहीं कर पाओगे बस, क्योंकि वहाँ CBT कंप्यूटर थ्रू पेपर दोगे, तो वहां पे आप ये याद रखना कि ये जो है ट्रू बताना है। तो देखो ऑप्शन पढ़ो, ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन देयर इज ए लॉस ऑफ ए प्रोटॉन। अब देखो कभी भी रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, उसमें प्रोटॉन का कोई यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखना। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि प्रोटॉन की बात कर दी, प्रोटॉन का कोई यूज नहीं। ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन, देखो इससे प्रोटॉन की बात कर दी, तो ये भी गलत हो गया मेरा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का कोई यूज नहीं। देखो अब देखो, लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन द एटम ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन, हमेशा मैं क्या बोल रहा था कि रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडक्शन हमेशा याद रखो, 3 से 4 पॉइंट हमेशा याद रखो। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ए ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं ये बोल सकता हूं आपको, इंक्रीज द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एटम, या फिर डिक्रीज द नेगेटिव वैलेंसी ऑफ एटम। और रिडक्शन में देखो जस्ट इसका अपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, या फिर बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
या भी बोल सकते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस द पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज द नेगेटिव वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव वैलेंसी सोच रहे ना, -2 है -3 हो जाए, -2 से -3 हो जाए, -4 है उससे -5 हो जाए, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, -4 से -5 आ रहा है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे रिड्यूसिंग होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन द रिएक्शन रिड्यूस एडेड इनटू द ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें एक ही रिएक्शन में रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन दोनों हो, मतलब अलग अलग कंपाउंड पे होगा, एक ही कंपाउंड पे नहीं होगा। तो कोई कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे कंपाउंड उसी साइमल्टेनियस टाइम पे ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो हमेशा वो रेलवे हमेशा कभी ना कभी पूछ ही लेता है। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी न किसी शिफ्ट में या किसी न किसी शिफ्ट के सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इनमें से कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, उसमें रेलवे ने पूछा था ये कौन सा रिएक्शन चार्ट और रिएक्शन देती थी, उसमें उसने पूछा था कि इसमें से बताओ कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन चलती है CuSO4 Zn प्लस Zn4 प्लस CO। तो इसमें देखो क्या हो गया, जिंक जो होती है जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और CuSO4 आपका कॉपर में कन्वर्ट होता है। यहाँ से देखो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, क्या हो जाता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, क्या रिड्यूस हो गया, और ये Zn पे क्या ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब हमेशा ये देखो ऑक्सीजन पकड़ के देखो तो ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो जा रही है, और कॉपर क्या हो रही है, इसमें रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा जिंक क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज इनकरेक्ट, देखिए फिर हो गया इनकरेक्ट पूछ रहा ना, तो देखिए इस पे पहले आप टिक कर लीजिए, याद रखिएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरी बात मानिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के, कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट या करेक्ट। तो आदमी उसी पे क्वेश्चन ध्यान में जाता है ना, कि जो पहले दिमाग में चल जाता है कि हाँ यार करेक्ट, उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाता है। तो देखो इसमें ध्यान से देखो क्या क्या इक्वेशन पूछ रही है, 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड लेड में बन जा रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, और कार्बन पे क्या आ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेड रिड्यूस हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हम लेफ्ट वाली इक्वेशन देखते हैं कि क्या हो रही है, लेफ्ट वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है कि रिड्यूस हो रही है, तो राइट साइड CO2 है तो इसका कोई यूज नहीं है। रिडक्शन ऑफ लेड, देखो तो लेड कहाँ लेड तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी हो गया, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड ये भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो गया, C और D। तो रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड ऑप्शन ही नहीं है बेटा, कोई कोई एक बना लो ऑप्शन और, C+D इज इनकरेक्ट बोल रहा है ना, सॉरी। देखो देखो यही गलती होती है, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मार्क करके चलो इनकरेक्ट। तो इसमें कौन से इनकरेक्ट हो गए, A और B दो इनकरेक्ट है, देखा बेटा ऐसी ही गलती होती है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान रखना कि कौन सा इनकरेक्ट और कौन सा ट्रू है, इस पे मार्क करके चलना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता कभी भी। अब पढ़ते हैं, देखो जिंक, जिंक जिंक का क्या केमिकल फॉर्मूला Zn होता है। कोक, कोक क्या होता है, कार्बन के ही अपरूप को बेटा बोलते हैं कोक। जब कोयले को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं तो फॉर्म जो है कोक बन के आती है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन में -1 इलेक्ट्रॉन होता है, -1 होता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपना भाई एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन में क्या लास्ट क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है टोटल के एटॉमिक नंबर। तो इसकी क्या होता है 2, 8 और 7। देखो तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल रहता है उसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ऑक्सीडाइज होने के लिए मुझे हमेशा याद रखना, ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होता है, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब ये बताओ जो ये 7 है, 7 से 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इज इजी टास्क। तो क्लोरीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉट ए डोनर। हमेशा याद रखना क्लोरीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्लोरीन जो है वो कभी भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फिर क्या कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है। हमेशा याद रखना जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, और जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा इसलिए क्लोरीन हमारा कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है। तो ये मेरा रहता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन थर्ड। आइए नेक्स्ट आंसर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन, अब ये हमने क्या बोला था, कैटायन, कैटायन आर दोज आयन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। देखो जो चीजें अगर कोई आप देख सकते, कोई आपके घर मतलब आसपास में कोई दोस्त होगा आपका, अगर पैसे कोई डोनेट तो अपना को बहुत रोब दिखाता होगा, तो उसके ऊपर हमेशा जो जो पैसे देता है उसके, जो पैसे लेता है उसका वो कर्जदार होता है। जो कर्जदार होता है हमेशा याद रखना उस पर निगेटिव चार्ज आता है, और जो पैसे देता है वो लेनदार होता है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। हमेशा याद रखना कैटायन क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो इन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो देखो कार्बोनेट तो होता नहीं है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 माइनस होता है, इस पे माइनस चार्ज आता है तो ये तो एनायन हो गया। नाइट्रेट होता है NO2, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, तो ये एनायन हो गया। नाइट्रेट भी एनायन होता है, इसमें -2 इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनियम, अमोनियम क्या होता है NH4 होता है, NH4 प्लस। तो देखो बेटा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ये जब मैं आपको बॉन्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग तो उसमें आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, व्हाट इज द कोवेलेंट, व्हाट इज द आयोनिक बॉन्ड। मैं बहुत जल्दी इसका भी एक वीडियो लेके आऊंगा कल परसों में, आप जरूर उसे देखिएगा। तो ये अमोनियम जो होता है ना ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, वहां पे जो लोन पेयर के रूप में हाइड्रोजन पे जाते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही आगे चल के निकल जाते हैं। इस पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अमोनियम, अमोनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। what does the oxidation state of an atom display। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की क्या डिस्प्ले करती है, आप मुझे बताओ। सोचो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या वैकेंसी वो करेगी। ये तो होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमेशा याद रखना क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता है किसी भी हाल में, क्योंकि नंबर ऑफ रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इसे तो शो नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डैमेज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा, ये छोड़ दो। एक्चुअल चार्ज ऑफ कंपाउंड, ये ऑक्सीडेशन का कभी भी चार्ज से उतना मतलब नहीं होता लेने देना, बट ये जरूर बता सकता है कि जो अगर किसी एटम की एक वैकेंसी हम ऑक्सीडेशन चार्ज हम देख के ये बता सकते हैं कि उस पर क्या वैकेंसी रहेगी। वैकेंसी बोले तो वैलेंसी, कि मतलब हम उसकी बैलेंस देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब कंपाउंड जो है, अगर मान लो उसके प्लस में हो गया, मतलब मान लो उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये इट इज ऑलवेज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे हम उससे इसकी वैकेंसी बता सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, कहाँ गया ये।
चलिए, अगर आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी आज की, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आप लगे कि इसमें मैंने गलत पढ़ाया तो आप उससे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी ऑलवेज पॉजिटिव कमेंट को वेलकम करेंगे। और क्या कि बता सकते हैं, अच्छा नहीं बेटा देखो इस क्वेश्चन में ना ये चीज गलत है, इसका ऑप्शन 1 नहीं होगा, वैकेंसी नहीं होगी, ये होगा एक्चुअल चार्ज ऑफ एटम। हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के बता सकते हैं कि उस एटम पे क्या चार्ज होगा। सॉरी सर, मिस्टेक को मैं रीच से करेक्ट कर देता हूँ। अगर मान लो Ca+2 है तो हम इसका देख के बता सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इस पे +2 चार्ज हो जाता है। तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो वो गलती से हो गया। इट वैकेंसी कुछ नहीं होता है बेटा, वैलेंसी होता है ना कि वैकेंसी। मुझे भी देख के डाउट लग रहा था कि वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी इट्स वैलेंसी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और थैंक यू। मेरी ओर से आज इतना ही था कि मैं जानता हूँ आपका ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, आपको मतलब अच्छे से पेपर दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बस अपनी मेहनत पे भरोसा करिए और पेपर आपका अच्छा ही होगा। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।